मॉर्निंग डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ में आगे ग्रो कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जो आज का डाउनलोड है, माँ काली की ब्लेसिंग्स चेक करने वाले हैं मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव को कि उनको माँ काली क्या ब्लेसिंग कर रही है, और चैनलाइज डाउनलोड डिवाइन की तरफ से और आपके पार्टनर्स की तरफ से जो भी आएंगे वो हम चेक करने वाले हैं। रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति से देख सकता है। सो जितना पोर्शन रेजोनेट होता है उतने पे क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। सो देखते हैं पहला चैनलाइज मैसेज डिवाइन की तरफ से क्या आ रहा है, प्लीज डिवाइन। सो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया है कि आपको बोला जा रहा है, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और कलेक्टिव यहाँ पे जो आए हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे रिग्रेट की फीलिंग्स है, कुछ गलतियों में पछतावा है, किसी चीज को रिलीज करने की एनर्जी है और स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव काफी हद तक अवेकन हो चुके हैं। यहाँ पे वो अपनी वर्थ को रियलाइज कर रहे हैं और अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय मेरे बहुत सारे व्यूवर्स और कलेक्टिव को अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है। तो देखिए, ये गलती किसी भी तरह की हो सकती है। किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की गलती हो सकती है, गलत पार्टनर चूज करने की गलती हो सकती है, या कुछ भी गलत डिसीजन को लेके। सो यहाँ पे लुक फॉर अ बुक जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। सो आप जो है इस टाइम, ये जो टाइम है, आप अपने कुछ पन्नों को पलट रहे हैं लाइफ के। कुछ चीजों का रियलाइजेशन हो रहा है कि कहाँ कब क्या भूल हुई और क्या नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअली अवेकन हो, स्ट्रेंथ में आए, अपने लिए वॉक करें। तो यहाँ पे देखिए, माँ काली कह रही है कि सबसे पहले तो आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। क्योंकि जब भी आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलते हैं, जब भी आप कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, तो जो मदर अर्थ में नेगेटिविटी है, जो डेविल एंटिटीज है, डेविल फोर्सेस है, वो आपको इन्फ्लुएंस करती है। सो अगर आप मेडिटेशन करेंगे, सो आपकी बॉडी को वाइब्रेट करेंगे, आपको इरिटेट करेंगे, आपका मन नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए, नेगेटिविटी नहीं चाहती कि मदर अर्थ की एनर्जी हायर हो। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और उसके बाद देखिए आपको नॉलेज दिया जा रहा है। लर्निंग प्रोसेस आपका शुरू कर रहे हैं डिवाइन। और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और कलेक्टिव तो काफी हद तक लाइफ में लर्न कर चुके हैं चीजों को, क्योंकि इतना सारा चीज फेस कर दिया, इतना पेन, इतना तकलीफ, इतना लाइफ ने उन्हें तोड़ दिया है कि अभी वो काफी हद तक अवेकन हो चुके हैं और डिवाइन के पाथ पे चलना उन्होंने डिसाइड कर दिया है। बहुत सारे चलने लगे हैं। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। किसी ने ये जर्नी अभी स्टार्ट करी है, अभी अभी अवेकन हुए हैं, और किसी का 50% ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। सो देखिए, नेक्स्ट कार्ड जो है माँ दुर्गा का आया है, और माँ दुर्गा भी माँ काली का ही रूप है। सो मैंने क्या कहा था आपको कि स्ट्रेंथ दी जा रही है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और कलेक्टिव डिवाइन से स्ट्रेंथ मांग रहे हैं अपनी परिस्थितियों से निपटने के लिए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में फंसे हैं जहां वो फैसला नहीं कर पा रहे, चीजों से डिटैच नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट हुए हैं जहां देखो उनको चीजों को आगे ले जाने में डर लग रहा है। मे बी जो भी सिचुएशन है, जिस प्रकार का भी डर, क्योंकि सबके लिए कलेक्टिव रीडिंग है। सो देखिए, आपका डर आपके हिसाब से हो सकता है ना। अगर आप किसी थर्ड पार्टी में हैं, सो थर्ड पार्टी का डर हो सकता है। अगर आप अकेले हो गए हैं, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, सो आगे बढ़ने का डर है, आगे बढ़ने में डर लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे माँ स्ट्रेंथ दे रही है और यहाँ पे देखिए आपको एक स्ट्रांग डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ में आगे बढ़ तो रहे हैं, बट आप ये अपने दिल को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। आप डिवाइन को सरेंडर पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ पे देखिए आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको गॉडेस दुर्गा जो है आपको पावर दे रही है, और आपको बोला जा रहा है आपका जो डिस्ट्रैक्शन है, जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, इसमें आपको स्टेबल होना है। अगर आपको लाइफ में एक अच्छा डिसीजन लेना है, सो आपके इमोशन को स्टेबल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इमोशन फ्लैक्चुएट होंगे तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले तो अगर आपको दुनिया का डर है, समाज का डर है, या आप अपने लिए स्ट्रेंथ में नहीं आ पा रहे हो, अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, है ना।
अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हैं और आप इस डर से नहीं छोड़ पा रहे हैं कि लोग क्या बोलेंगे, इस उम्र में मैं अब ऐसा कैसे कर सकता हूँ, बहुत से मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव यहाँ पे ऐसा भी सोच रहे हैं। सो देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि डिटैच कीजिए चीजों से, डिटैच कीजिए और आगे बढ़िए। ये दुनिया समाज आपको कुछ नहीं देगी। इस दुनिया समाज ने डिवाइन को नहीं छोड़ा है, माँ सीता को नहीं छोड़ा, उनके कैरेक्टर में दाग लगा दिए, तो आप क्या चीज है। सो माँ कह रही है कि आप स्ट्रेंथ में आइए, अपनी शक्ति को पहचानिए, नारी शक्ति को पहचानिए, है ना। सो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कार्ड क्या है, काम देवता का। और इस समय जब आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ में बढ़ रहे हैं और आप अपनी लाइफ को लेकर डिसीजन ले रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना ही पड़ेगा आपको। सो यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम डिजायर का कार्ड है। दैट मीन आपको अपने डिजायर से फ्रीडम लेना पड़ेगा। जब तक आप अपनी इच्छाओं को नहीं मारोगे, अगर आप सोचोगे मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, सब कुछ मेरे हाथ में आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको त्याग करने होते हैं। आपको कुछ अच्छा पाना है तो आपको कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखिए आपको बोला जा रहा है कि एबिलिटी टू अम्यूज, टू मेक पीपल लाफ। सो देखिए आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप लोगों को खुशी प्रदान कर सकते हैं। आप एक सही पाथ में हैं, आने वाले टाइम में आप बहुत स्ट्रेंथ में आ सकते हैं। और डिवाइन जैसे कि आपको एक सोल पर्पस दिया गया है, सो उस सोल पर्पस में आप बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि आप एक सोल जर्नी को फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट कार्ड माँ गंगा देवी का आया है। सो गंगा देवी हमेशा प्यूरिफिकेशन को बोलती है। प्यूरिफिकेशन चाहे वो आपकी अंतरात्मा का है, इनर सोल का है, या टॉक्सिसिटी का है, आपको प्यूरिफिकेशन अपनी लाइफ की गार्बेज को, अपनी लाइफ के गार्बेज टॉक्सिक रिलेशनशिप को, अपनी लाइफ के कचरे को बाहर फेंकने को बोला जा रहा है। क्योंकि देखो, अगर आप अपने लाइफ में जो भी गार्बेज रिलेशनशिप है, जो भी गार्बेज सिचुएशन है, जो टॉक्सिसिटी है, उससे बाहर नहीं निकलोगे तो शुद्धि कहाँ से आएगी। क्योंकि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों एक साथ नहीं रह सकती है। अगर आप पॉजिटिव है तो पूरी तरह से पॉजिटिव है, और अगर आप नेगेटिव है तो आप पूरी तरह से नेगेटिव है। तो दोनों चीजें हैं जो दोनों फोर्सेस है, वो एक साथ स्टे नहीं कर सकती। एक को स्टे कराने के लिए दूसरे को रिलीज करना ही होगा। सो शुद्धि बोल रहे हैं डिवाइन, आपके लाइफ की भी, आपके तन मन की भी। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको समझिए रेमेडी फॉर फिजिकल डिसीज। आप जो है यहाँ पे कुछ फिजिकली सिचुएशन खराब है, मे बी बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और आपको जो है चीजें सही होती भी नहीं लग रही है। सो यहाँ पे देखिए आपको बोला जा रहा है कि आप रेमेडी कीजिए। रेमेडी किसी भी तरह की हो सकती है, रेमेडी मैनिफेस्टेशन हो सकती है, रेमेडी डिवाइन पे सरेंडर करके आगे चलने की हो सकती है। सो देखते हैं माँ काली की डेक से माँ काली आपको क्या कहना चाहती है। तो प्लीज माँ काली, मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो देखिए डिस्ट्रॉयनेस का कार्ड आया है, वीरभद्रा का कार्ड। हमेशा क्या होता है, हमारी लाइफ में कुछ डिस्ट्रॉय किया जाता है, पाप का अंत किया जाता है, तभी सत्य की विजय होती है। सो हम लोग रावण क्यों जलाते हैं, ये बताने के लिए कि पाप का अंत होगा तभी सत्य की विजय होगी, तभी अच्छाई की जीत होगी। सो बुराई पे अच्छाई की जीत आपको करनी है। आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप और टॉक्सिक सिचुएशन से खुद को बाहर निकालना है। सो जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में आप देखेंगे आप स्टेबल हो रहे हैं धीरे धीरे। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन के द्वारा जो भी चीजें डिस्ट्रॉय करी जा रही है वो आपके बेटरमेंट के लिए है और वो आपको करनी होगी। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो तो आपको देखिए टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक सिचुएशन जो भी आप फेस कर रहे हो उनसे खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं फिर और डिवाइन क्या कह रहे हैं। सो देखिए ब्रह्म ज्ञान का कार्ड आया है। जब आपके अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज किया जाता है, आप अपने लाइफ की बैड चीजों को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, सो ब्रह्म ज्ञान प्रदान होता है। दैट मीन आप सही वे जा रहे हो। अगर आपने डिटैचमेंट करना सीख दिया, दैट्स मीन कि आप डिवाइन के प्रिय हो चुके हैं, आप डिवाइन के क्लोज हो चुके हैं। सो विजुअलाइज कीजिए अपनी उस लाइफ को जहां आप खुद को देखना चाहते हैं। सो ब्रह्म ज्ञान का कार्ड आया है, आपको डीपर नॉलेज दिया जा रहा है, आपको लाइफ की बहुत सारी चीजों से अवेयर किया जा रहा है कि कौन सी सिचुएशन आपके लिए सही है और कौन सी गलत है। सो स्ट्रेंथ दिया जा रहा है और आपकी इंट्यूशन आपको पूरा गाइड कर रही है। सो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, सही और गलत का फैसला करना है, क्योंकि डिवाइन एक चेंज मांग रहे हैं आपसे और वो चेंज आपको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक ही साइकिल में बार बार घिसते रहेंगे सो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा अचीव नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि लाइफ चेंज मांगती है और बदलाव ही प्रकृति का नियम है। तो आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करना है, खुद के अंदर चेंज लाना है, खुद की लाइफ में चेंज लाना है, खुद के लिए अच्छे डिसीजन लेना है। सो डिवाइन चाहते हैं आप थोड़ा स्टेबल रहें और स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनिए और अपने लिए स्ट्रांग डिसीजन लीजिए। इस समय जो है आप किसी के बारे में मत सोचिए, क्योंकि कोई भी जब दुख आता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई भी आपका साथ नहीं देता, ईश्वर के अलावा कोई भी आपका साथ नहीं देगा। सो यहाँ पे देखिए कार्ड क्या है, माँ काली का कार्ड आ चुका है। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। सो यहाँ पे डिवाइन आपकी लाइफ को प्रकाशित करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में उजाला भरना चाहते हैं, उसको जगमगाना चाहते हैं। सो कैसे होगा, जब आप अपने लाइफ के वो जो पार्ट है, डार्कनेस है, उससे रिलीज होंगे, उससे ओवरकम करेंगे, तभी आपकी लाइफ में लाइट जलेगी। तो देखिए अगर आपका मन जो है एक अंधेरा कमरा है, तो अगर आपको उजाला करना है तो आपको लाइट ऑन करनी पड़ेगी। अगर आप लाइट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो आपको डार्कनेस को रिलीज करना ही होगा। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। एंड सुरेश्वर का कार्ड आया है नेक्स्ट, और आपको बोला जा रहा है योर प्रेयर आर बीइंग हर्ड विद अफर्मेटिवली। सो बहुत सारे व्यूवर्स और कलेक्टिव डिवाइन से बहुत सारी प्रे कर रहे हैं, किसी चीज को लेके मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। सो मैनिफेस्टेशन भी तभी कंप्लीट होती है जब आप एक्शन लेते हैं, क्योंकि डिवाइन आपको पाथ देंगे, आपको गाइड करेंगे, बट एक्शन तो आपको लेना है। सो यहाँ पे देखिए माँ तारा आई है और आपको ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस एंड सक्सेस। सो आपका काम भी, आपकी क्रिएटिविटी, आपका वर्क, आपका सक्सेस, आप जो भी करते हैं, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या कुछ नहीं करते हैं, तो आपके तब भी सक्सेस आ रही है, क्योंकि किसी एरियाज में आपको सक्सेस दी जा रही है। मे बी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, मे बी आपका सक्सेस इनहेंस हो रहा है। सो यहाँ पे किसी तरह की सक्सेस और अचीवमेंट आपकी तरफ भेजी जा रही है, बट कब, जब आप डिवाइन के पाथ पे आगे बढ़ेंगे और डिवाइन की बातों को कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो डाउनलोड पढ़ लेते हैं डिवाइन की तरफ से। डाउनलोड क्या है प्लीज डिवाइन। सो देखिए आपको बोला जा रहा है समवन इज रेडी टू गिव अप एवरीथिंग फॉर यू। कोई आपके लिए सब कुछ गिव अप करने को तैयार है, तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए गिव अप करने के लिए? और मे बी किसी ने आपके लिए सब कुछ गिव अप कर दिया है। ये चैनलाइज जो मैसेज है ये किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए है। जिसके लिए ये डाउनलोड होगा उसको समझ में आ जाएगा कि ये मेरे लिए है, क्योंकि किसी ने आपके लिए सब कुछ छोड़ा है। कोई आपके लिए आज भी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, तो क्या आप हैं? आप रेडी हैं उनके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए? सो अगर आप नहीं हैं तो डेफिनेटली आप कर्मास को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी ने आपके लिए सब कुछ छोड़ा है तो आपको भी छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चैनलाइज मैसेज आया है समवन इज जेलस ऑफ योर ब्यूटी। सो देखिए मे बी कि कोई आपकी ब्यूटी से बहुत ज्यादा जेलस करता है। आपके नियर एंड डियर हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी। सो डिवाइन कह रहे हैं लव द स्मेल ऑफ योर नेक। तो मे बी आपके पार्टनर को आपकी नेक की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। तो ये चैनलाइज मैसेज है, जो लव मैसेज है, किसी के लिए आया है, जिसके लिए आया है उसको पहुंच जाएगा। सो देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट चैनलाइज मैसेज आया, योर एनिमीज आर रिसीविंग वार्निंग। सो आपके एनिमीज को वार्न किया जा रहा है आपके एंसेस्टर की तरफ से, क्योंकि आप जो मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव है वो बिल्कुल अच्छे इंसान है, प्योर सोल है, डिवाइन सीड्स है और अपने एक सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं। सो अगर उनके लिए कोई नेगेटिव एंटिटीज करेगा तो डेफिनेटली उसको जो है वार्निंग दी जाएगी। सो आपको बोला जा रहा है टॉक्सिक पीपुल आर रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ। तो अगर आप नहीं भी करेंगे तो डिवाइन उनको आपकी लाइफ से खुद ब खुद रिमूव कर देंगे। सो अच्छा है कि आप डिवाइन को ये जो है वर्कलोड ना दे, क्योंकि एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा। डिवाइन सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे, एक्शन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं आप अपने लाइफ की टॉक्सिसिटी को, टॉक्सिक रिलेशनशिप को खत्म करें। सो एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा। साक्षात भगवान नहीं उतरेंगे आसमान से, आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है योर एवरी विश इज गोइंग टू बी फुलफिल। तो आप एक्शन लीजिए, डिवाइन आपके साथ है, आपकी विश फुलफिल होने वाली है। और सुरेश्वर का कार्ड आया था और वहां पे भी बोला था कि आपकी अफर्मेशन जो है फ्रूटफुल होने वाली है, बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, भगवान द्वारा सुनी जा रही है। ओके,
सो देखते हैं नेक्स्ट चैनलाइज डाउनलोड मैसेज क्या है। आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू। सो कोई अपने लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, मे बी की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है, लेस हो सकता है, ऑन ऑफ हो सकता है, कुछ भी। सो देखिए आपको भगवान द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, समझ रहे हो, आप डिवाइन के पाथ पे चल रहे हो, आपको गाइड किया जा रहा है, आपको एक आपको टाइम टू टाइम अवेयर किया जा रहा है, बट आप जो है स्टक हो रखे हो, आप अपनी सिद्धियों को, अपनी ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है, मे बी दुनिया का डर, समाज का डर, किसी तरह की इल्यूजन आप पाले हुए बैठे हो। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है। सो देखिए माँ काली का डाउनलोड आया है और ईश्वर आपको बता रहे हैं, आपके ऊपर हाथ है उनका, ब्लेसिंग आपके ऊपर है, प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है, सिद्धि आपको प्राप्त हो चुकी है। सो सिद्धि का मतलब ये नहीं कि आप बहुत सिद्ध बाबा बन जाएंगे, दैट मीन कि आपके अंदर वो पावर आ चुकी है, वो कनेक्टिविटी आपके डिवाइन के साथ बन चुकी है कि आपके जो भी विशेष है वो डिवाइन को सुनाई दे रहे हैं, डिवाइन उन पर वर्क कर रहे हैं, बट एक्शन टेकर तो आपको ही बनना पड़ेगा। तो अगर आप प्रोकास्टिनेटर हैं तो इस चीज को डिले मत कीजिए, इस चीज को छोड़िए और एक्शन लीजिए, क्योंकि डिवाइन यही चाहते हैं। सो आप पर शनिदेव की कृपा है। देखिए शनिदेव भी आपको कृपा दे रहे हैं। मैं भी, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और कलेक्टिव शनि टेम्पल जाते हैं, वहां पे जो है अपनी शनिदेव को खुश करके आए हैं या आते हैं, जो भी कर रहे हैं वो शनिदेव की भी कृपा आ रही है आप पे। सो ऑल ओवर एनर्जी सारे डिवाइन की कृपा आ चुकी है, क्योंकि शनिदेव जस्टिस के देवता है, उन्हीं का साल चल रहा है और उनकी कृपा आना बहुत बड़ी बात है अपने में ही। ओके, सो यहाँ पे देखिए यू आर टेकिंग मोर केयर ऑफ योर सेल्फ। तो या तो आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं इन दिनों, या आपके पार्टनर जो है अपने पे ध्यान रख रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं, स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट चैनलाइज मैसेज आया है, फीड द बर्ड्स। सो बहुत सारे लोग वर्ड को फीड करा रहे हैं। सो अच्छी बात है, जब आप वर्ड को फीड कराते हैं तो डिवाइन एनर्जी आपके लिए जो वर्क करती है, आपके लिए ब्लेसिंग्स आते हैं और वही एनर्जी रिसिप्लिकेशन होके आपके ऊपर आती है। ओके, सो पुण्य कीजिए और चैरिटी कीजिए और देखते हैं डिवाइन क्या कह रहे हैं। 5 चैनलाइज मैसेज में और लूंगी। हीलिंग 7 चक्रा, यहाँ पे बहुत लोगों की 7 चक्रा हील करने की उनको जरूरत है, क्योंकि उनको ब्लॉकेज हो रहे हैं और ब्लॉकेज की वजह से वो ना तो डिसीजन ले पा रहे हैं, एक फियर की एनर्जी में है, अपनी लाइफ के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और अपने लव्ड वन को अपना प्यार नहीं सेंड कर पा रहे, ना तो वो प्यार रिसीव कर पा रहे हैं। तो 7 चक्रा ब्लॉक है, आप अबंडेंस को रिसीव नहीं कर पा रहे हो, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पा रहे हो। सो आपको 7 चक्रा की हीलिंग के लिए बोला जा रहा है। सो नेक्स्ट जो मैसेज आया, आई नो आई ब्रेक योर हार्ट सॉरी। सो कोई अपने लव्ड वन को सॉरी करना चाहता है, उन्होंने अपने लव्ड वन का दिल दुखाया है, चैनलाइज मैसेज है, वाइस वर्सा हो सकती है, आपने नहीं दुखाया तो आपके लव्ड वन ने दुखाया होगा। सो जो भी है चैनलाइज मैसेज है तो वाइस वर्सा है, कोई सॉरी कह रहा है, कोई अपोलोजाइज कर रहा है अपने लव्ड वन को। ओके, सो देखिए यहाँ पे यू कैरी डिवाइन एनर्जी, और जैसे कि अभी आपको बताया था रीडिंग में कि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आ रही है बहुत सारी, आपकी सिद्धियां जागृत हो रही है, आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, आप भक्ति के मार्ग में चल रहे हो, डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी बन रही है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है यू कैरी डिवाइन एनर्जी। सो जिनके अंदर डिवाइन एनर्जी होती है उन्हीं पे डिवाइन की कृपा होती है, नहीं तो इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं, सबको ये सौभाग्य नहीं मिलता, डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी का सौभाग्य, है ना। तो 2 चैनलाइज मैसेज और लेंगे हम डिवाइन की तरफ से, देन हम रीडिंग को कंक्लूड करेंगे। आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ द थर्ड पार्टी। देखिए आ गया ना चैनलाइज मैसेज निकलना, और ये डिवाइन भी चाहते हैं, आप तो चाहते ही हो थर्ड पार्टी से निकलना, बट डिवाइन भी चाहते हैं आप थर्ड पार्टी से बाहर निकल के आए, क्योंकि देखिए ये चैनलाइज मैसेज वाइस वर्सा हो सकती है, आपके लिए हो सकती है या आपके लव्ड वन के लिए। अगर आप थर्ड पार्टी में है तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं, और अगर आपके लव्ड वन थर्ड पार्टी में है तो डिवाइन उनको अवेयर करा रहे हैं कि थर्ड पार्टी से जो है निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा भी है, कोई कहना चाहता है वांट टू कम आउट, वो आना तो चाहते हैं बट स्ट्रेंथ की कमी है। जैसे कि पहले कार्ड में निकल के आया था कि आपको स्ट्रेंथ में आना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सो एक और लास्ट चैनलाइज मैसेज देखेंगे हम डिवाइन की तरफ से। सो यहाँ पे ऑल ओवर एनर्जी थर्ड पार्टी की पिक हुई है कि मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव थर्ड पार्टी में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ना, स्ट्रेंथ में नहीं है, आप डिवाइन एनर्जी की प्रोटेक्शन में है, बिल्कुल आप प्रोटेक्टेड है, आगे बढ़िए,
ओके, डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी करिए, उन पे सरेंडर कीजिए, उन पे ट्रस्ट कीजिए कि आपकी लाइफ में जो भी होगा बेटर होगा, बट एक्शन आपको लेना होगा, ये डिवाइन कहना चाहते हैं। ओके, सो आपको टाइम टू टाइम अवेयर किया जा रहा है, आपको टॉक्सिसिटी से बाहर आने को बोला जा रहा है, नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए बोला जा रहा है, और 7 चक्रास को हील करने के लिए बोला जा रहा है। तो 7 चक्रा पे वर्क कीजिए। अगर आप फियर में है, आपको चैलेंजेस जो है आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ की, सो आपको जो है यहाँ पे 7 चक्र का मेडिटेशन करना होगा। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपको थोड़ी सी भी रेलिवेंट लगी हो तो प्लीज एनर्जी पे क्लेम कीजिएगा और डिवाइन को ग्रेटिट्यूड जरूर सेंड कीजिएगा। 111 का क्लेम कीजिएगा रीडिंग में, क्योंकि नई बिगनिंग है, आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। सो मैं अपने व्यूअर और कलेक्टिव को एक एक नोटिफिकेशन देना चाहती हूँ कि जो लाइव मैं 4 बजे लेती थी, वो लाइव का टाइम चेंज हो चुका है। उसका टाइम जो है 2 बजे कर दिया है हमने, और 2 बजे से लेके और 3:20 तक उसका टाइम रहेगा लाइव का। सो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और कलेक्टिव शायद 4 बजे वेट कर रहे हैं। प्लीज आप 4 बजे ना आए, टाइम यही रहेगा 2 बजे का, चेंज नहीं होगा। सो प्लीज आप 2 बजे जो है लाइव को ज्वाइन कीजिएगा। और जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर सुपर थैंक्स ऑल्सो। सो आप लोग ऐसे प्यार और सपोर्ट देते रहिए और डिवाइन के पाथ पे ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय माँ भगवती।